हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज ये हिंदी की महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इसका पहला क्वेश्चन है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में दिया है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी में दिया है मन्नू भंडारी, ऑप्शन सी में दिया है महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महादेवी वर्मा। ठीक है, महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दूसरा। इसमें बोलता है, महात्मा गांधी ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किस संस्था की स्थापना की थी? ऑप्शन ए गुजरात हिंदी विद्यापीठ, ऑप्शन बी हिंदुस्तानी प्रचार सभा, ऑप्शन सी राष्ट्रभाषा प्रचार समिति। तो दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ही सही है, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना की थी। ठीक है, अगला तीसरा क्वेश्चन देखिए। इसमें बोलता है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया 14 सितंबर, ऑप्शन बी 10 जनवरी, ऑप्शन सी 21 फरवरी, ऑप्शन डी 10 सितंबर। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, 21 फरवरी। ठीक है, ऑप्शन ए की बात करेंगे तो इसमें लिख लेना राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ठीक, और ऑप्शन बी की बात करें, इसमें लिखना विश्व हिंदी दिवस, विश्व या अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, हिंदी दिवस। ठीक, अगला क्वेश्चन देखना। फोर्थ क्वेश्चन में बोलता है, राम बोला बचपन में किसका नाम था? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी कबीरदास, ऑप्शन डी सुमित्रानंद पंत। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी। ठीक है, तुलसीदास इसका सही आंसर हो जाएगा। राम बोला बचपन का नाम था तुलसीदास का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए पांचवा। इसमें बोलता है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? ऑप्शन ए मागधी, ऑप्शन बी अर्धमागधी, ऑप्शन सी सौरसेनी अपभ्रंश। ठीक, ऑप्शन डी में दिया है नागर अपभ्रंश। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए छठा। इसमें बोलता है, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी विद्यापति, ऑप्शन सी सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन डी हरवंश राय बच्चन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें बोलता है, हिंदी साहित्य में किस कवि को कवियों का कवि कहा गया? ऑप्शन ए अज्ञेय, ऑप्शन बी भवानी प्रसाद मिश्रा, ऑप्शन सी प्रेमचंद, ऑप्शन डी हरिवंश राय बच्चन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरिवंश राय बच्चन। इन्हें कवियों का कवि कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन है। इसमें बोलता है, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए आदर्श के रूप में हिंदी का स्वीकार्य रूप, ऑप्शन बी केवल लिखने पढ़ने की हिंदी, ऑप्शन सी साधारण बोलचाल की हिंदी, ऑप्शन डी मध्यकालीन साहित्य पुस्तकों की हिंदी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आदर्श के रूप में हिंदी का स्वीकार्य रूप। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना 10वां। इसमें बोलता है, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले थे? ऑप्शन ए सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, इन्होंने हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11वां। इसमें बोलता है, हिंदी किस परिवार की भाषा है? ऑप्शन ए भारोपी भाषा परिवार, ऑप्शन बी द्रविड़ भाषा परिवार, ऑप्शन सी आस्ट्रिक भाषा परिवार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर हो जाएगा भारोपी भाषा परिवार की है। ठीक है, हिंदी। ठीक है, इसी में भारोपी परिवार में और जैसे आएगा तो पंजाबी आ जाएगा, पंजाबी। ठीक है, इसके अलावा गुजराती। ठीक है, अंग्रेजी भी इसी में आता है, अंग्रेजी। ठीक, इसके अलावा जर्मन भी इसी में आ जाएगी, रूसी हो गया। ठीक है, ये सब भारोपी भाषा परिवार में आते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी की बात करें तो इसमें लिखना जैसे
इसमें आता तमिल, तमिल आता है, तेलुगु, तेलुगु, ठीक है। इसके अलावा कन्नड़, कन्नड़ के अलावा लिखना मलयालम, मलयालम, मलयालम हो गया, ठीक। इसके अलावा, ठीक है, ये भाषाएं आती है आपकी द्रविड़ भाषा परिवार में। ऑप्शन सी, आष्टिक भाषा परिवार में और कौन सी भाषाएं आती हैं, जैसे मुंडा भाषा, मुंडा बोली, ठीक है। इसके अलावा खासी, खासी बोली भी इसी में आती है आष्टिक भाषा परिवार में। संथाली आ जाएगी इसमें, संथाली, ठीक, ये आती है। अगला क्वेश्चन देखिए, 12वां क्वेश्चन है। इसमें बोलता है 12वां हिंदी विश्व सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया। ऑप्शन ए फिजी, ऑप्शन बी मॉरिशस, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फिजी, इसका सही आंसर हो जाएगा। इंडिया में अब तक सिर्फ 3 बार हुए हैं, ठीक है। एक तो सबसे पहला हुआ था, पहला विश्व सम्मेलन लिख लेना, पहला सम्मेलन ये भारत में हुआ था, सम्मेलन 1975 में, ठीक है। और एक हुआ था तीसरा सम्मेलन, ठीक है, ये हुआ था 1983 में, ठीक। और एक सम्मेलन और हुआ था, ये हुआ था 9वां सम्मेलन, सॉरी 9वां सम्मेलन, ठीक है, 2012 में, ठीक है। सॉरी 9वां नहीं 10वां सम्मेलन हुआ था, 10वां, ठीक है, 2015 में, ठीक है। जो पहला हुआ था ये महाराष्ट्र में हुआ था, महाराष्ट्र में, ठीक है। और जो तीसरा हुआ था ये नई दिल्ली में हुआ था, नई दिल्ली में, ठीक। और ये जो 10वां हुआ था ये भी आपका भोपाल में हुआ था, भोपाल मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, ठीक है। देख लीजिए अगला क्वेश्चन देखना। इसमें बोलता है हिंदी भाषा राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र, इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये 3 राज्य जो हैं हिंदी भाषा राज्य के अंतर्गत आते हैं। महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है तो ये नहीं आता, ठीक है। अगला देखना, इसमें बोलता है संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था। ऑप्शन ए गोपाल स्वामी अयंगर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, इसमें बोलता है खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ था। ऑप्शन ए भक्ति सागर, ऑप्शन बी सुख सागर, ऑप्शन सी प्रेम सागर, ऑप्शन डी काव्य सागर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो प्रेम सागर जो रचना है वो लल्लू लाल की है, लल्लू लाल की, ठीक है, ठीक। इनकी एक रचना और है लाल चंद्रिका, ठीक है, ये भी इनकी रचना है। जो प्रेम सागर है इसमें सबसे पहले खड़ी बोली का प्रयोग किया गया, ठीक है। और ऑप्शन ए की बात करेंगे तो भक्ति सागर में लिख लेना, भक्ति सागर के रचयिता कौन थे, स्वामी चरण दास, ठीक। ऑप्शन बी की बात करेंगे तो सुख सागर में भी लिख लेना, ये था सदा सुख लाल की रचना है, ठीक है। और ऑप्शन एक डी की बात करेंगे तो इसमें भी लिख लेना, ये थी पंकज भूषण पाठक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, 16वां क्वेश्चन है।
इसमें बोलता है रामचरितमानस की भाषा है। ऑप्शन ए ब्रज, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी खड़ी बोली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवधी भाषा में थी। ठीक है, रामचरितमानस जो है तुलसीदास की रचना है। तुलसीदास की रचना है। ठीक है, ये सात खंडों में विभक्त थी। 7 खंडों में विभक्त थी। ठीक है, विभक्त। ठीक, इसके अलावा अवधी भाषा की सबसे बड़ी रचना जो माना जाता है वो रामचरितमानस को माना जाता है। ठीक है, ये भी एक इसमें मुख्य फैक्ट हो जाएगा। अगला देखना 17वां क्वेश्चन। इसमें बोलता है विभाषा किसे कहते हैं। ऑप्शन ए खड़ी बोली हिंदी को, ऑप्शन बी हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को, ऑप्शन सी हिंदी क्षेत्र के शेष बोलियों को, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदी क्षेत्र के प्रमुख बोलियों को। ठीक है, अगला देखना 18वां क्वेश्चन है। इसमें बोलता है निम्नलिखित भाषाओं में से हिंदी की एक शैली किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए अरबी को, ऑप्शन बी फारसी को, ऑप्शन सी उर्दू को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उर्दू को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना 19वां। इसमें बोलता है हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। ऑप्शन ए 14 सितंबर 1949, ऑप्शन बी 10 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 21 फरवरी 1950, ऑप्शन डी 10 सितंबर 2006। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा की जो राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना 20वां क्वेश्चन। इसमें बोलता है भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1953, ऑप्शन सी 1954, ऑप्शन डी 1956। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1956 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना 21वां। इसमें बोलता है भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी ए और सी दोनों। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, राजा राम मोहन राय। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सुझाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 22वां। इसमें बोलता है विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन ए 14 सितंबर, ऑप्शन बी 10 जनवरी, ऑप्शन सी 21 फरवरी, ऑप्शन डी 10 सितंबर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 जनवरी को। ऑप्शन ए में अभी पीछे बताया था कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ठीक, और ऑप्शन सी 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। ठीक है, ये भी पीछे बताया था अभी शायद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी गीतांजलि, ऑप्शन सी महाभारत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाभारत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। इसमें बोलता है संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भारतीय भाषाओं की संख्या है। ठीक है, संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भारतीय भाषाओं की संख्या पूछा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए 14 दिया हुआ है, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी दिया 22। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या पूछेगा तो 14 लिख लेना। मूल संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या ये थी 14। ठीक है, उसके बाद से संविधान संशोधन हुए तो 8 और नई भाषाओं को इसमें जोड़ा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। इसमें बोलता है हिंदी का पहला समाचार पत्र है। ऑप्शन ए बंगदूत, ऑप्शन बी उदंड मार्तंड, ऑप्शन सी लोकमित्र, ऑप्शन डी केसरी। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी उदंड मार्तंड। ठीक है, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है उगता सूरज। ठीक है, आ सकता है कभी उगता सूरज, अगर ऑप्शन में उदंड मार्तंड ने दी उगता सूरज देगा तो फिर ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये स्टार्ट हुआ था ये पहला समाचार पत्र 30
30 मई 1826 को कलकत्ता से, ठीक है, अब इसको कोलकाता बोलते हैं, ठीक है, कोलकाता, ठीक है। और जुगल किशोर द्वारा, ठीक है, ये भी लिख लेना, जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा इसको शुरू किया गया, ठीक है। तो दोस्तों ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और अच्छी लगेगी तो दोस्तों थोड़ा शेयर वेयर कर लेना। जो लोग नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना और दोस्तों को शेयर ज़रूर करना दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।